ओम नमो नमः। प्रिय छात्राः, अद्य शास्त्री तृतीय खण्डस्य छात्राणां कृते कक्षेयम् आयोजिता वर्तते। अद्य पाठ्यग्रन्थोऽस्ति समासशक्तिदीपिका। पाठ्यविषयश्च समानार्थ अवबोधकस्य विग्रहत्वसमर्थनम्। समेषां सौलभ्याय हिंदी भाषायां माध्यमेन पाठयामि। साधु यत्तु षष्ठी तत्पुरुषे राजपुरुषादौ पूर्वपदस्य स्वत्वादि संबंधेन स्वशक्य संबंधिनी लक्षणया राजसंबंधी भिन्नः पुरुषः इत्येवम् अभेदान्वय बोध एवेति न नामार्थाभेदा अन्वय व्युत्पत्ति विरोधः इति तार्किका आहुस्तन्न। तथा सती राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्यानां राजपुरुषः इत्यादि समास विग्रहत्वं न स्यात्। विस्मार्थबोधकत्वात् समानार्थ अवबोधक वाक्यस्यैव विग्रहत्वात्। अथ राजसंबंधी पुरुषः इत्यादिरेव विग्रहो अस्त्विति चेदस्तु, किन्तु राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्यानां राजपुरुषः इत्यादि समासार्थ निर्णायकत्वं न स्यात्। राजसंबंध्यर्थक पदाभावात् समुदाय शक्ति स्वीकारे तु राजपुरुषः इत्यादि समासानां राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्यानांच स्वस्वामी भाव संबंधेन राजविशिष्टः पुरुषः स्व इत्येक विधार्थ बोधजनकतया तेषां वाक्यानां तादृश समास विग्रहत्वं तत्समास शक्ति ग्रहकत्वं च युज्यते। शाब्दिकैर्हि पदार्थ विधयोपस्थिति तस्यापि विभक्त्यर्थस्य संसर्ग विधया भाना अभ्युपगमात् राज्ञः पुरुषः इत्यादौ षष्ठ्यर्थ स्वस्वामी भावादेः संसर्ग बधाय भानम संसर्ग विधाय भानम न चैवं नामार्थयोर्भेदा अन्वय व्युत्पत्ति विरोधः इति वाच्यम्। तस्या आकांक्षा भाष्य संसर्ग विषयकत्वात् वस्तुतस्तु यत् किंचिद अर्थ अवबोधकत्व मात्रेण विग्रहत्वं भवति, न तु सर्वथा तुल्यार्थकत्वात्। अतएव उदक प्राप्ति कर्माद्यर्थकस्य प्राप्त उदकः इत्यादेः जम प्राप्तम उदकम स इत्यादिः पाचक इत्यस्य पचति इति आक्षिकः इत्यादेः अक्षैर्दिव्यति इत्यादिश्च विग्रहो जायते। तथा च राजसंबंध्य भिन्न पुरुषादिबोधस्य राजपुरुषः इत्यादेः अपि राज्ञः पुरुषः इत्यादिर्विग्रहो भवितुमर्हति। एतादृश विग्रहेभ्यः शक्तिग्रहस्त्व अनुमानपूर्वक
एव न तु साक्षात् तथा हि राजपुरुषः इत्यस्य राज्ञः पुरुषः इत्यादि विग्रहात् समानार्थकत्वग्रहे प्रसक्ते नामार्थ अवेदान्वय व्युत्पत्तिशाली पुरुषस्तत्र भेद संबंधेन अन्वय प्रयोजकत्वम् उपपन्नम् अवधार्य यादृशो बोधो राज्ञः पुरुषः इति वाक्यात् प्रतीयते तादृश एव राजपुरुषः इत्यतोऽपि प्रत्येतव्य इति विभाव्य राजपदस्य लक्षणया राजसंबंधी परत्वम् अनुमीनोति। एवं हि सति समासार्थ विग्रहार्थयोः तुल्य प्रवृत्ति निवृत्ति फलकत्वम् इति। एवंच तुल्य प्रवृत्ति निवृत्ति फलकार्थकत्वे सति यथा संभव समानार्थकत्वम् एव विग्रहत्वम् इति राज्ञः पुरुषः इत्यादेः राजपुरुष इत्यादि समास विग्रहत्वम् शक्यते समर्थितुम् इति। अर्थात छात्रों, तार्किकों ने जो यह कहा कि षष्ठी तत्पुरुष में पूर्व पद की स्वत्वादि संबंध से स्वशक्य संबंध में लक्षणा कर राज संबंधी भिन्न पुरुषः इस तरह अवेदान्वय बोध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नामार्थों के अभेदान्वय नियम का उल्लंघन नहीं होगा, वह ठीक नहीं जचता है। ऐसी दशा में राजपुरुष इत्यादि समास का राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्यों में विग्रहत्व नहीं रहेगा, क्योंकि समान अर्थों का अवबोधक वाक्य ही विग्रह कहलाता है। यदि व्यस्त और समस्त वाक्य का अर्थ विषय हो जाए तब व्यस्त वाक्य समस्त का विग्रह नहीं कहला सकता है। यदि आप कहें कि राज संबंधी पुरुष ऐसा ही विग्रह मान लिया जाए, तब एक प्रश्न उठेगा कि राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्य राजपुरुष इत्यादि समास का अर्थ निर्णायक नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्ञः पुरुषः यह वाक्य राज संबंध्यर्थक पद घटित नहीं है। इसके विपरीत अगर आप समुदाय में शक्ति स्वीकार करते हैं तो राजपुरुषः इत्यादि समास तथा राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्य दोनों स्वस्वामी भाव संबंध से राज विशिष्ट पुरुष एक अर्थ के बोध जनक हैं। इसलिए राज्ञः पुरुषः इसमें विग्रह वाक्यत्व उपपन्न हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि समास में अतिरिक्त शक्ति स्वीकार करना आवश्यक है। वैयाकरण लोग पदार्थ रूप से उपस्थित विभक्त्यर्थ का संसर्ग रूप में भान स्वीकार करते हैं। राज्ञः पुरुषः इत्यादि षष्ठ्यर्थ स्वामी भाव का संसर्ग रूप में भान होता है। यदि आप कहें कि नामार्थों का अभेदान्वय नियम उत्क्रांत होता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि वह व्युत्पत्ति आकांक्षा भाष्य संसर्ग के विषय में नहीं है,
यदि वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो समस्त और व्यस्त में कुछ अर्थों के समानता के आधार पर व्यस्त वाक्य में विग्रहत्व माना जाए। सर्वथा समानार्थकता तो कठिन ही है। इसलिए उदक प्राप्ति कर्माद्यर्थक प्राप्त उदक इस समास वाक्य का प्राप्तोदक इस समास वाक्य का प्राप्तम उदकम जम सह यह वाक्य विग्रह होता है। इसी तरह पाचकः इसका पचति यह विग्रह होता है और आक्षिक इसका अक्षैर दिव्यति यह विग्रह होता है। ऐसी स्थिति में राज संबंधी भिन्न पुरुष रूप अर्थ का बोधक राजपुरुषः इत्यादि का राज्ञः पुरुषः इत्यादि विग्रह हो सकता है। इस तरह के विग्रहों से शक्तिग्रह तो अनुमान पूर्वक हो सकता है, न कि साक्षात, क्योंकि राजपुरुषः इसका राज्ञः पुरुषः इत्यादि विग्रह से समानार्थकता का ज्ञान होने पर नामार्थों में अभेदान्वय का नियम पालन करने वाले विद्वान लोग वहाँ पर भेद संबंध से अन्वय प्रयोजकता की उपपत्ति सोचकर जिस तरह का पुरुष राज्ञः पुरुषः इस वाक्य से प्रतीत होता है, उसी प्रकार का पुरुष राजपुरुष इस वाक्य से भी प्रतीति योग्य है। ऐसा सोचकर राजपद की लक्षणा द्वारा राज संबंधी परता का अनुमान करता है। ऐसा करने पर ही समासार्थ और विग्रहार्थ में समता आ सकती है। मतलब यह हुआ कि तुल्य प्रवृत्ति और निवृत्ति है। फल जिसका एतादृश अर्थ वाला होता हुआ यथासंभव समानार्थक ही विग्रह है, तब राज्ञः पुरुषः इसे राजपुरुषः इत्यादि समास का विग्रह वाक्य समर्थित किया जा सकता है।